ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 78 बाल विवाह एक अति घातक कुप्रथा। अपने देश में बाल विवाहों का प्रचलन बहुत है। पिछड़े वर्गों में, छोटे देहातों में तो इतना बड़ा शौक चाव रहता है कि छोटे बच्चों का विवाह करते हुए एक हर्षोत्सव को देखने का अवसर जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा है। कुछ दिन पहले तक तो गर्भस्थ बच्चों की अगाऊ शादियां हो जाती थी और दूध पीते बच्चों का गोदी में लेकर अभिभावक विवाह कर लेते थे। अब थोड़ा सुधार हुआ है तो 10 और 15 के वर्ष के बीच देहाती क्षेत्र में इतने अधिक विवाह होते हैं जिन्हें देखकर यही लगता है कि हमारा पिछड़ापन अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। शारदा एक्ट और दूसरे बाल विवाह विरोधी कानून यों तो बने पड़े हैं, पर वे राजकीय आधार पर मुकदमे चलाकर दंडनीय न होने के कारण प्रभावहीन बने पड़े हैं। लाखों बाल विवाह हर साल अपने देश में होते हैं और उनसे इन बालकों की शारीरिक मानसिक क्षति तो होती ही है, उसका साथ ही दुष्परिणाम समस्त समाज को भोगना पड़ता है। विवाह का अर्थ ही इन दिनों कामुकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना बन गया है। विवाह होते ही बालकों के मस्तिष्क में वही चिंतन घूमता है, साथ ही वैसा ही प्रोत्साहन देते हैं। फलतः कच्ची आयु में ही यह विचारणा एवं प्रक्रिया चल पड़ती है जो उन दिनों सर्वथा अवांछनीय हैं। 25 वर्ष की आयु तक शरीर के अंतरंग तत्व विकास और पुष्टि की दिशा में गतिशील रहते हैं। यदि काम क्रीड़ा द्वारा उन तत्वों को निचोड़ा जाने लगे तो स्वभावतः शारीरिक विकास की प्रक्रिया रुकेगी, देह बलिष्ठ न हो सकेगा। छोटे पेड़ के तने खोदकर यदि उसमें से गोंद निकालना आरंभ कर दिया जाए तो पेड़ जहां का तहां रह जाएगा, उसका बढ़ना और पुष्ट होना रुक जाएगा। यही बात बच्चों पर लागू होती है। उन्हें संयम, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, खेल कूद और दूसरे आधारों के सहारे अभिवृद्धि की आयु 25 वर्ष तक विकसित होने का अवसर न मिले तो स्वभावतः वे दुर्बल एवं अविकसित रह जाएंगे। उसका फल सारे जीवन उन्हें शरीर की समस्त दुर्बलता एवं रुग्णता के रूप में भोगना पड़ेगा। समस्त शरीर के साथ ही जननेन्द्रियों के कोमल कलपुर्जों की परिपक्वता पुष्ट होती है। असमय ही उन्हें छेड़ना और सताना शुरू कर दिया जाए तो उसका परिणाम यौन रोगों के रूप में सामने आता है।
बाल विवाह जनेंद्रियों संबंधी अनेक रोगों को आमंत्रण देता है। अपने देश में यौन रोगों का चर्चा एक लज्जा का विषय माना जाता है, इसलिए अधिकांश व्यक्ति उन कष्टों से ग्रसित होने पर भी छिपाए रहते हैं। कहते तब हैं जब पीड़ा असह्य हो जाती है। तलाश किया जाए तो बाल विवाह के फल स्वरूप प्रमेह, स्वप्न दोष, बहुमूत्र, पेशाब की लत, नपुंसकता, शीघ्र पतन, वांझपन, प्रदर मासिक धर्म की गड़बड़ी एवं पीड़ा जैसे असंख्य यौन रोगों से ग्रसित लाखों नर नारियां मिल सकते हैं। यह रोग शरीरों को खोखला करते रहते हैं और उनमें तरह तरह की छोटी बड़ी बीमारियों को पैदा करते रहते हैं। ऐसे दंपति जिन्होंने छोटी आयु से ही अपने शरीरों को निचोड़ना शुरू कर दिया, कभी परिपुष्ट, सुंदर और निरोग संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। कच्चे बीज यदि बोए जाएं तो अच्छी फसल उगने की आशा कौन करेगा। बाल विवाह के कुचक्र ने जिन्हें चूसे हुए आम की तरह निचोड़ डाला है, उनकी संतान कमजोर, बीमार, अल्प आयु, मंद बुद्धि तथा अर्धपगली जैसी ही होगी। वे बच्चे किसी तरह जी भी लिए तो उनसे किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन या पुरुषार्थ की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे दुर्बल काय और मानसिक दृष्टि से पिछड़ी हुई धरती माता के ऊपर भार बढ़ाना ही है। पीढ़ियां एक के बाद एक क्रमशः दुर्बल होती चली जाएंगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं बौद्धिकता का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जाएगा। बाल विवाह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है। राष्ट्रीय समर्थन के लिए यह एक सघन संकट है। हमें अपनी नस्ल खराब करने की जोखिम नहीं उठाना है तो प्रचलित बाल विवाह प्रथा की उपेक्षा करनी चाहिए। अपरिपक्व शरीर से अल्प आयु की लड़कियां यदि प्रजनन करती हैं तो उनका अपना जीवन भी संकट में रहता है। अस्पतालों की रिपोर्ट बताती हैं कि 20 वर्ष से कम उम्र की जितनी लड़कियां प्रसव पीड़ा में भर्ती हैं, उसमें चौथाई भी बड़ी आयु की स्त्रियां उस संकट में प्राण नहीं गंवाती। लड़कियों की जान को जोखिम में डालकर विवाह का हर्षोत्सव मनाने वाले अभिभावक किस प्रकार समझदार कहे जाएं और कैसे माना जाए कि वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं। बाल विवाह के शिकार लड़के प्रसव पीड़ा में तो नहीं मरते, पर उनकी भी कम दुर्दशा नहीं होती। रुग्ण शरीर, रुग्ण पत्नी, रुग्ण संतान को लेकर जिस तरह रोते कलपते उसे देखते हुए बाल विवाह का खेल एक कौतुक मात्र नहीं रह जाता, वरन एक भयानक अभिशाप के रूप में उन्हें आजीवन उस दुर्भाग्य के लिए रोना पड़ता है। बाल विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विशेषतः लड़कियों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। ससुराल में बहू को कुछ दूसरे किस्म से रहना पड़ता है। उठती उम्र की
आकांक्षाओं को कुछ अधिक हंसी खुशी और स्वच्छंदता की जरूरत पड़ती है। माँ बाप के घर ही यह सहज सुलभ स्थिति संभव है। इसी वातावरण में मनोविकास के लिए खुली हुई और उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं। यदि उठती उम्र की मनोवांछाएं बंदीगृह जैसी ससुराल में दबी भीची बना दी जाएं, तो उसमें भीतर ही भीतर एक घुटन जैसी पैदा होती है। छोटी आयु की लड़कियां इस विवशता में भीतर ही भीतर बुरी तरह फड़फड़ाती हैं, पर कुछ कर नहीं सकती। उनकी यह विवशता मानसिक रोगों के रूप में फूट पड़ती हैं। नई उम्र की लड़कियों को मूर्छा, दौरा, मृगी, भूत प्रेत, भयंकर स्वप्न, दिल की धड़कन, डर आदि कितनी ही ऐसी व्यथाएं फूट पड़ती हैं, जिनका एकमात्र कारण मनोवैज्ञानिक अवरोध एवं शारीरिक घुटन ही होता है। बड़ी आयु में लड़कियां दाम्पत्य जीवन में रस लेने लगती हैं और वे ससुराल के दबे भीचे वातावरण को भी संतुलित कर लेती हैं। पर छोटी आयु की अविकसित और कोमल मस्तिष्क की भावुक लड़कियां उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल न सकने के कारण उद्विग्न, विक्षिप्त सी रहने लगती हैं और अपना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खो बैठती हैं। भारतीय नारी की मानसिक दुर्दशा का एक बड़ा कारण असमय ही एक भार पड़ जाना है। बड़ी उम्र में विवाह होने पर मानसिक दृष्टि से समर्थ लड़कियां ही इस भार से बच सकती हैं और मानसिक स्थिरता बनाए रह सकती हैं। यह सोचना उचित नहीं है कि जल्दी विवाह कर देने पर लड़कियां शीलवान बनी रहती हैं और बड़ी आयु पर विवाह करने से उनमें चारित्रिक दोष आने का खतरा रहता है। खतरा आयु से नहीं, वातावरण से संबंधित है। छोटे बच्चे भी कुमार्गगामी हो सकते हैं। दूषित वातावरण और गंदी परिस्थितियों में रहना पड़े तो गृहस्थ, वैधव्य और वृद्धावस्था तक में चरित्रहीनता का खतरा बना ही रहेगा। अविवाहित दुराचारी हो जाते हैं और विवाहित सदाचारी बने रहते हैं। यह सोचना भ्रमपूर्ण है। बाह्य प्रतिबंधों से नहीं, मानसिक प्रतिबंध ही किसी को सदाचारी बनाए रह सकते हैं। सो हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए, उन्हें मनस्वी और चरित्रवान बनने के उपयुक्त वातावरण में प्रशिक्षण देना चाहिए। अन्यथा विवाह होने पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वे पतनोन्मुख होने से बच जाएंगे। किसी जमाने में जब अनाचारी शासक प्रजा की लड़कियों पर कुदृष्टि लगाए रहते थे और सयानी बच्चियों की सुरक्षा संकट में भरी थी, तब छोटे बच्चों के विवाह करके उन्हें घरों की आड़ में छिपाए रहना और विवाह कर देना सामयिक आवश्यकता के रूप में आवश्यक रहा होगा और धर्म माना जाता रहा होगा। अब ऐसा कोई खतरा नहीं रहा। इसलिए
अब बाल विवाह को धार्मिकता के साथ जोड़ना गलत है। बच्चे हों या बच्चियां, उनकी किशोरावस्था शिक्षण एवं स्वास्थ्य संवर्धन में लगाई जानी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक विकास का अवसर उठती उम्र में प्राप्त करने देना चाहिए। बूढ़े पुराने लोग अपने मरने की बात कहकर विवाह अपनी आंखों के आगे देख जाने की अभिलाषा आम तौर से व्यक्त करते रहते हैं और घरवालों को जल्दी ब्याह करने के लिए उकसाते रहते हैं। उन्हें समझना और समझाना चाहिए कि उनकी यह उतावली बच्चों के लिए कितने घातक परिणाम उत्पन्न करेगी। समय आ गया है कि हम विवेक के आधार पर हर बात सोचें और बाल विवाह जैसी मूर्खता का अविलंब परित्याग कर दें। प्रश्न 1. बाल विवाह के आधार पर सिद्ध कीजिए कि हम अभी तक पिछड़े हुए हैं। 2. शारदा एक्ट तथा दूसरे बाल विवाह विरोधी कानून क्यों प्रभावहीन हैं। 3. बाल विवाह में मानसिक एवं शारीरिक हानियां क्या है। 4. बाल विवाह से उत्पन्न संतान किस तरह की होती है। 5. बाल विवाह लड़की के लिए किस प्रकार घातक सिद्ध हो सकता है। 6. बाल विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव लड़कियों पर किस प्रकार बुरा पड़ता है। 7. बड़ी आयु में लड़कियां दाम्पत्य जीवन के अनुरूप क्यों हो जाती हैं। 8. क्या छोटी आयु में विवाह कर देने से लड़कियां शीलवान बनी रह सकती हैं। 9. उस कारण को समझाएं जिसके कारण लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया जाता था। पार्ट 78 समाप्त।